गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं राज मैथमेटिक्स क्लासेस पर। तो आइए बच्चों, आज के वीडियो में सीखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न नंबर 3 और 4 का हल। तो आइए, ये बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसको एक एक करके हल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि tan a+b बराबर √3 और tan a-b बराबर 1/√3, जहाँ 0 से बड़ा है a+b और a+b से बड़ा या बराबर है 90 डिग्री। ठीक है। जहाँ b से a बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब ये है कि a जो है b से बड़ा है, तो a और b का जब मान निकालेंगे तो a का जो मान आएगा b से अधिक आएगा। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। यहाँ पर आइए इसको हल करते हैं। पहले लिखेंगे हल। ठीक है, दिख रहा है जी। देखिए क्या दिया हुआ है, tan a प्लस b बराबर √3। इसको क्या लिख सकते हैं, tan a+b। तो ये आपका √3 tan में कितना का मान के बराबर होता है, तो tan आपका 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, tan को हटाएंगे। दोनों तरफ से tan को हटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, a+b बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है। अब इसको लिखते हैं। ये दिया हुआ आपका कि tan दिख रहा है जी, a-b बराबर 1/√3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan a-b बराबर, ये किसके बराबर होता है 1/√3, tan 30 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब दोनों तरफ से tan को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a-b हो जाएगा बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर एक जोड़ समीकरण 2। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला कितना है आपका, a+b बराबर 60 डिग्री है। क्या है, a+b बराबर 60 डिग्री। और दूसरा कितना है, a-b बराबर 30 डिग्री। ठीक है। तब दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए, यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ये आपका माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है। b और b कट जाएगा। a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इधर 60 है 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये इसमें मल्टीप्लाई है, a में 2 का मल्टीप्लाई है। तो a बराबर हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री बटे में 2। ठीक है। तो ये आपको कट के कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना है बच्चों, तो 45 डिग्री। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि a का मान, समीकरण बताइए किस में रखें, 1 में भी रखेंगे तो आ जाएगा और 2 में भी रखेंगे तो आएगा। समीकरण पहला में ही रख लेते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो आपका समीकरण 1 कितना है, a+b बराबर 60 डिग्री। क्या है, a+b बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना है यहाँ पर, देखिए 45 डिग्री। तो यहाँ पर फिट कर सकते हैं ना, क्या करेंगे, यहाँ पर फिट करेंगे इसको। तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक है। तो ये जो है आपका b बराबर पहले से 60 है, कितना है, पहले से 60 है, पहले 60 है ना जी। तो ये आपका इधर में प्लस में है तो इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका घट के कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है कि a बड़ा है b से, तो a कितना है आपका 45 और b कितना है 15 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं
ए और बी का मान, यानी ये कितना है 45 डिग्री, कोमा बी कितना है 15 डिग्री। ये आपका जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको इसी तरह से एग्जाम बनाइएगा। और इसके बाद नंबर 4 को हल करेंगे, वो भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। ये सत्य है क्या सत्य है? तो पहले क्या करेंगे, देखिए नंबर 1 को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो मान लेते हैं, मान लीजिए, माना कि क्या माना कि ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। तब इसमें इसको फिट कर रहे हैं, साइन ए कितना है तो 30 डिग्री प्लस बी कितना है आपका 60 डिग्री। यहाँ पर क्या है, साइन ए मान रखते हैं, ए कितना माने हैं 30 डिग्री और बी को कितना माने हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन 60 डिग्री। अब देखिए इस जोड़ के कितना हो जाएगा, ये साइन 90 डिग्री, ठीक है। और ये साइन 30 का मान कितना होता है बताइए, देखिए लिस्ट में देखिए साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। कितना होता है √3/2। अब देखिए तो साइन आपका 2 में 2 का भाग करेंगे तो क्यूटेंट 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका भी √3 लिख सकते हैं। तो क्या आपका 1 के बराबर है ये, नहीं ना? तो आंसर में क्या लिखेंगे इसका, पहले का आंसर में क्या लिखेंगे असत्य। क्या होगा इसका आंसर असत्य होगा। क्या होगा असत्य, यानी पहला जो है ये असत्य। तो बच्चों ये आपका कारण हो गया। चलते हैं देखते हैं नंबर 2 को। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है क्या? ये बात सत्य है क्या सत्य है? कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में वृद्धि होती है क्या? तो आइए नंबर 2 को हल करते हैं। देखिए थीटा में वृद्धि, ठीक है। साइन, यहाँ थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मान लिख रहा हूँ, साइन 0 डिग्री से चल रहे हैं, साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन 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 आपका साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पर मान को हम रख रहे हैं, ठीक है। तो बस देखिए लिस्ट में देखिए साइन 0 का मान कितना है तो 0 है, साइन 30 का मान कितना है तो 1/2 है, और साइन 45 का मान कितना है तो 1/√2 है, साइन 60 का मान कितना है तो √3/2 है, और साइन 90 का मान कितना है 90 डिग्री का मान कितना है तो 1 है। तो ये कह रहा है बच्चों कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है क्या? तो थीटा में तो हम यहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं, देखिए थीटा का तो वृद्धि हमने कर दिया, तो मान में भी वृद्धि हो रहा है ना 0। देखिए 0 0 है, उसके बाद हाफ हुआ, उससे बड़ा हुआ, लास्ट में क्या हो रहा है 1 हो जा रहा है। मतलब कि अगर थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो आपका ये जो इसका जो मान है इसमें भी वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूसरा का ये जो नंबर 2 का क्या होगा सत्य है। क्या है सत्य है, इसको लिख सकते हैं आप नंबर 2
कि ये जो है सत्य है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होता है क्या? तो ये आपका मान है साइन थीटा का, तो थीटा को वृद्धि कर रहे हैं तो मान में वृद्धि हो रहा है। उसी प्रकार इसको चेक कर ले रहे हैं, कॉस को। नंबर 3, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मानों में वृद्धि होता है क्या? तो आइए देखते हैं, नंबर 3 को समझते हैं। इसमें क्या कर रहा है, देखिए कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मानों में वृद्धि होती है क्या? तो थीटा में वृद्धि करके देखते हैं कॉस का। यहाँ पर थीटा लिखते हैं, यहाँ पर मान लिख देते हैं, मान। आइए, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो आप बताइए, थीटा में तो हमने वृद्धि कर दिया, आ रहा है कि नहीं समझ में बच्चों? थीटा में तो हमने वृद्धि कर दिया। अब ये मान रखते हैं, तो cos 0 का मान कितना है बताइए? 1 है। cos 30 का मान कितना है? √3/2 है। और cos 45 का मान कितना है? cos 45 का मान बताइए? तो 1/√2 है। और cos 60 का मान कितना है? तो 1/2 है। और cos 90 का मान कितना है? तो 0। तो ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मानों में, तो देखिए यहाँ पर थीटा में तो हमने वृद्धि कर दिया, तो मान में वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? तो कमी हो रहा है ना जी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 हो गया। तो ये क्या होगा इसका आंसर नंबर 3 का? क्या होगा बताइए? असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे, क्योंकि थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो मान में जो है कमी हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर है ये असत्य होगा। चलते हैं नंबर 4 को हल करते हैं। ये देखिए नंबर 4 क्या कर रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? ठीक है, तो देखिए साइन थीटा 0, कॉस थीटा 0। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर है या साइन थीटा के बराबर है, साइन मान लीजिए, साइन यहाँ पर रख रहे हैं, साइन 0। ठीक है, साइन 0, साइन 0 डिग्री। ठीक है, आपका कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना होता है? अच्छा ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। आइए हल करते हैं इसको। ये बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है ये नंबर 4। तो आइए, कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? तो सभी मानों पर। तो ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, 0 के बराबर 1 है क्या? नहीं ना। 30 डिग्री पर देख लीजिए, 45 डिग्री पर देख लीजिए, 60 डिग्री पर देख लीजिए, 90 डिग्री पर देख लीजिए। तो कहाँ पर ये बराबर है? सिर्फ 45 डिग्री पर बराबर है। क्या है? 45 डिग्री पर। यानी साइन जो है 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान जो है बराबर है। ठीक है, यही तो दो बराबर है। ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, तो सभी मान पर तो बराबर है नहीं, देखिए यहाँ पर बराबर है नहीं, सिर्फ एक जगह बराबर है। तो क्या होगा इसका आंसर? नंबर 4 का आंसर क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि सिर्फ, ठीक है, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री है। सभी मानों पर तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ यही बराबर है, इसलिए इसका मान जो है असत्य होगा। तो क्या लिखेंगे? असत्य। चलिए नंबर 4 समझ गए। और 5 कर रहा है
कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो टेन ए आप रखेंगे, टेन 0 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो कॉट थीटा और 1/10 में होता है, तो इसको यहाँ पर रख दिए, टेन 0 हो गया। तो इस टेन 0 का मान कितना होता है 0, तो 1/0, जो कि परिभाषित नहीं है, तो क्या होगा, असत होगा। नंबर 5 क्या होगा, असत हो गया। तो अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।